ठीक है बच्चों। तो हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक क्या होता है बच्चों, ये वह गुण है पदार्थ का जो कि उस पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। इसमें कमी करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ करता है। परावैद्युत पदार्थ उसमें विद्युत क्षेत्र में कमी करने का काम करता है। इससे पहले कैपेसिटर के बीच में क्या लगी थी बच्चों, हवा थी या वैक्यूम था, कुछ भी था। अब दोनों प्लेट जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उनके कारण हमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बहुत अधिक थी या नॉर्मल थी, कितनी भी थी। परंतु जैसे हमने उनके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाते हैं बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाते ही अब उनके बीच वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो उसने कितनी कम कर दी बच्चों, के कम कर दी। क्लियर, इतनी वो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये गुण है जो ये बताता है, या ये वो गुण है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम करने का काम करता है बच्चों। क्लियर, तो हमने देखा कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी थी, हमारे पास प्रेरित आवेश घनत्व का मान कितना आया था, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। इट मींस कि जो प्रेरित आवेश घनत्व है वो किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, किस पर निर्भर करता है, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के ऊपर निर्भर करता है। इट मींस कि वो प्लेटों के पर उपस्थित आवेशों के आवेश घनत्व व परावैद्युतांक पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। और जैसे मतलब पहले आवेश घनत्व कितना था, उसके बाद आवेश जैसे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाया तो अब आवेश घनत्व कितना कम हो गया, इतना कम हो गया। अब जितना कम हो गया उसमें हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया उसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों कि प्रेरित आवेश घनत्व जो होगा वो पहले की तुलना में क्या हो रहा है बच्चों, कम प्राप्त हो रहा है। कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाने के कारण अंदर आंतरिक सतह पर जो हमारे पास आवेश उत्पन्न हुए थे प्रेरण के कारण, उन आवेश घनत्वों का की जो मान है वो आवेश घनत्व सिग्मा की तुलना में क्या होता है, कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है, सिग्मा अपॉन के क्या हो जाता है, इसमें से कम कर देते हैं। क्लियर, तो अब हमें ये देखना है कि इसकी पोटेंशियल पर क्या असर पड़ता है, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, आपको कंडीशन देख के चल लेते हैं कि जब हमारे पास यदि हमारे पास परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो और यदि उपस्थित ना हो, दो स्थिति देख लेते हैं। एक तो परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो और दूसरी की परावैद्युत माध्यम उपस्थित ना हो बच्चों। तो परावैद्युत माध्यम जब उपस्थित है हमारे पास, तो ऐसी स्थिति में हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। परावैद्युत उपस्थित ना हो, जब परावैद्युत माध्यम उपस्थित ना हो तो उसके लिए विभवांतर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, डेल्टा V इक्वल्स टू E into D। ये डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dx था। यहाँ पे हम केवल परिमाण देख रहे हैं, दिशा नहीं देख रहे, तो E into D। तो यहाँ से फॉर्मूला रखते तो हमारे पास डेल्टा V क्या आ जाता है, यहाँ पे बच्चों इसका डेल्टा V क्या हमारे पास V नॉट मान रहे हैं। तो V नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बिना परावैद्युत पदार्थ के हमारे पास कितना हो जाएगा, जब परावैद्युत पदार्थ हमने नहीं लगा रखा था तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बच्चों, E नॉट थी। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E नॉट थी। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे E नॉट D। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था बच्चों, E नॉट D था। क्लियर, अब यदि हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया। अब डाइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या है, यहाँ पे उपस्थित है। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या उपस्थित हो तो अब डेल्टा V कितना होगा बच्चों, सपोज वो कितने के बराबर है, V के बराबर है, तो V कितना होगा बच्चों, पहले कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बीच में लगाया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, कितनी हमारे पास बच्चों, E नॉट अपॉन K हो गई थी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट अपॉन K into D। क्लियर, और E नॉट V की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, V के बराबर है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, V is equals to V naught upon K। V is equals to V naught upon K। इससे ये स्पष्ट होता है बच्चों कि विभवांतर में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। हमने जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पहले नहीं लगा रखा था तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी उसमें बच्चों, E नॉट थी। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो गई, E नॉट की हो गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था, V नॉट था, लेकिन जैसे हमने डायरेक्ट
लगा दिया तो अब हमने क्या देखा कि इसका जो विभवांतर है उसमें भी क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। और अब विभवांतर कितना हो गया, v = v0/k। तो इससे क्या स्पष्ट होता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये क्या कर रहा है, कमी कर ही रहा है, और कमी करके अब उसकी वैल्यू कितनी कर दी थी इसने, v0/k कर दी थी। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है बच्चों, किसमें कमी कर रहा है, उसके विभवांतर में भी। विभवांतर में भी क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। विभवांतर में भी क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। और विभवांतर भी कितना हो गया बच्चों, v0/k हो गया। विभवांतर भी कितना हो गया, v0/k। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं बच्चों, विभवांतर में जितनी कमी होगी, विभव में जितनी कमी होगी, कैपेसिटेंस हमारा उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस चाहते हैं। तो विभवांतर में जितनी कमी होगी, कैपेसिटेंस हमारा उतना ही क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना अधिक होगा, क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। यही हमारा मेन टॉपिक है इसमें कि परावैद्युत पदार्थ लगाने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता में वृद्धि होती है या कमी होती है। ये तो कैपेसिटेंस धारिता निकालना है बच्चों इसकी, तो धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मूला पढ़ चुके हो, C = ε0A/d। ये पढ़ा हुआ है आपने फॉर्मूला, C = ε0A/d। ठीक है, अब हमने क्या करा, परावैद्युत पदार्थ लगाया। अब हमने क्या करा बच्चों, इसमें परावैद्युत पदार्थ लगाया, लेकिन हमारे पास ना ही तो ε0 ना ही A/d, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके चल लेते हैं, C = Q/Δ। क्योंकि विभव में कमी के द्वारा हम कैपेसिटेंस में वृद्धि को क्या कर रहे हैं बच्चों, व्यक्त कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, C = Q/Δ। अब हम ये देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम उपस्थित है तब इसकी कैपेसिटेंस, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम उपस्थित ना है तब इसका कैपेसिटेंस कितना है। तो ये कैपेसिटेंस कब होगा बच्चों, एक तो परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, उपस्थित ना हो, उसके लिए परावैद्युत पदार्थ उपस्थित ना हो, तो उसके लिए हमारे पास कैपेसिटेंस हमें कितना बोला, C0 है। C0 क्या होगा, Q/V0। जब उपस्थित नहीं है तब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है, तो C0 = Q/V0। क्लियर। अब यदि हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया, पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने क्या लगा दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया हमने, तो अब हमारे पास परावैद्युत उपस्थित हो, परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो, तो अब हमारे पास यदि कैपेसिटेंस क्या बोल रहे हैं, हमारे पास C है, तो C क्या होगा बच्चों, चार्ज हमारा चेंज नहीं हो रहा, चार्ज आवेशों का परिमाण पहले भी क्यों था और अभी भी परिमाण कितना है बच्चों, Q ही है। तो Q अब पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों, हमारे पास V हो गया, और V की वैल्यू हम निकाल चुके। V क्या है हमारे पास, V0/A। मान रख दो, C = Q/V0/A। क्लियर, या C = K/Q/V0, और Q/V0 किसके बराबर है बच्चों, C0 के बराबर, तो C = K/C0। क्लियर, और यही है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इस रिजल्ट से क्या पता चल रहा है बच्चों हमें कि कैपेसिटेंस में क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया हमारा। और कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया बच्चों हमारा, कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया बच्चों, K/C0। पहले तो C0 था कैपेसिटेंस, धारिता पहले C0 थी, और जैसे भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया तो धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। और अब कितनी बढ़ गई, K/C0 बढ़ गई। परावैद्युत पदार्थ ने धारिता में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। क्लियर। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हम कैपेसिटर ले रहे हैं उसका कैपेसिटेंस बहुत अधिक रहे, तो हम एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम लें जो कि विभवांतर में तो कमी करता हो
और जिससे उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाए हमारे पास बड़ा होगा प्राप्त करें। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि परावैद्युत पदार्थ, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, कि परावैद्युत पदार्थ लगाने पर कैपेसिटेंस की धारिता में वृद्धि होती है, कमी होती है, क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पूरा ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है कि परावैद्युत माध्यम में रखे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी प्राप्त होती है? C = K C0 या एप्सिलॉन R C0 प्राप्त होती है। कहीं कहीं आपको ये एप्सिलॉन R भी मिलेगा, इसी बात होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा टॉपिक इसके साथ और जुड़ा हुआ है हमारे पास कि परावैद्युत पदार्थ की क्या क्या लाभ है, कि हमें परावैद्युत पदार्थ लगाने पर क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या क्या फायदे प्राप्त हो रहे हैं इससे हमें। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के लाभ। इसके लाभ देख रहे हैं कि परावैद्युत पदार्थ लगाने का कोई फायदा भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि परावैद्युत पदार्थ का इसमें परावैद्युत पदार्थ का कैपेसिटर में लाभ। एक तो बच्चों सबसे पहली चीज की क्या लाभ मिल रहा है, सबसे पहली चीज हमें क्या लाभ प्राप्त होता है कि ये क्या करते हैं बच्चों? प्लेटों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं। स्थायित्व से मतलब क्या है बच्चों? सबसे पहला इसका लाभ क्या है? प्लेट्स को स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? स्थायित्व। स्थायित्व से क्या तात्पर्य बच्चों? स्थायित्व मतलब कि प्लेट्स जो पहले हमारी क्या हो रही थी, इधर उधर जा रही थी, ठीक है, या क्योंकि एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट में नेगेटिव, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक जगह स्थायी रहे, वो आप एक जगह स्थायी बनी रहे, या उनमें पूरी तरह से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज बनी रहे और प्लेट पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज बनी रहे, तो उसके लिए हमने बीच में एक मोड़ डाल दी, मोड़ को साझे दोनों प्लेटों के बीच। अब एक प्लेट की पोलैरिटी पूरी तरह से पॉजिटिव बनी रहेगी और एक प्लेट की पोलैरिटी पूरी तरह से क्या बनी रहेगी बच्चों? नेगेटिव बनी रहेगी। तो जब तक हम डायरेक्ट प्लेट नहीं लगा रहे तब हमारे पास कंडीशन प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि जब दोनों में ही अपोजिट चार्ज है तो वो आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास इसी प्रकार से दूसरा लाभ क्या हो जाएगा? जैसे हमने बीच में डायरेक्ट प्लेट लगा दिया, या तो हम इनको पकड़ के रखें दोनों प्लेटों को दोनों को हम कब तक पकड़ के रख सकते हैं? बहुत छोटे होते हैं कैपेसिटर, तो इसलिए जब हमने इनके बीच एक सुटेबल मोटाई का हमने एक डायरेक्ट प्लेट डाल दिया बीच में, तो अब ये दोनों प्लेटें क्या है? अब जैसे ये दोनों चौक, ये दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में क्या हो रही थी? इससे चिपक रही थी। अब मैंने क्या करा? बीच में इस तरह से डायरेक्ट मीडियम में ये चौक लगा दिया। अब ये चौक यहाँ पे किसका काम कर रहा है? डायरेक्ट मीडियम का। अभी चौक लगा दे तो अभी दोनों इतनी ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनी रहेंगी हमेशा। तो स्थायित्व को कैसे मिल रहा है? जैसे हमने एक पर्टिकुलर मोटाई का हमने क्या लगा दिया? डायरेक्ट मीडियम लगा दिया, तो अभी दोनों यहीं पे स्थायी रहेंगे, ये अपनी जगह बदलेंगे नहीं, आगे पीछे नहीं रहेंगे, स्थायी रहेंगे। दूसरा, ये आपस में क्या होंगे? चिपकेंगे नहीं। तो डायरेक्ट मीडियम का दूसरा लाभ कि प्लेटों को आपस में चिपकने नहीं देते। प्लेटों को क्या करते हैं? आपस में चिपकने नहीं देते। ठीक है। दूसरा लाभ क्या बच्चों की? धारिता में क्या करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि दूसरा लाभ क्या है कि धारिता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। धारिता में क्या हो जाती है? इनसे वृद्धि हो जाती है। और अभी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे वृद्धि होती है। विभवांतर को क्या कर देते हैं बच्चों? कम कर देते हैं, जिससे कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ जाता है हमारा। अब चौथा जो एक इम्पोर्टेंट यूज है बच्चों, चौथा इम्पोर्टेंट यूज क्या है हमारे पास कि ये क्या करता है? ये माध्यम क्या करता है? भंजन होने से रोकता है। माध्यम में किसी भी तरह का भंजन होने नहीं देता। भंजन से क्या तात्पर्य? इट प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में किसी भी तरह का कोई भी भंजन अगर हो रहा हो या मीडियम में किसी तरह का कोई भंजन हो रहा हो तो उसे रोकता है। भंजन से क्या तात्पर्य? इसको देखो बच्चों अच्छे से समझो। माध्यम में चौथा यूज क्या है? माध्यम में
भंजन हो, भंजन से क्या तात्पर्य, ब्रेक डाउन, माध्यम में भंजन हो, ब्रेक डाउन को रोकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रेक डाउन से क्या मतलब है कि भाई हमने जब मीडियम उसमें लगा ही दिया है तो मीडियम क्यों टूटेगा, क्यों ब्रेक डाउन होगा, क्यों होगा बच्चों ब्रेक डाउन? जब हम क्या करते हैं, हमने जो कैपेसिटर लिया है, अब इसमें एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अब जब हमने क्या करा, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगाया, तो अभी डाइलेक्ट्रिक में हम पढ़ चुके हैं, जो भी हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं इसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ये पढ़ चुके हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब जब पोलराइजेशन होता है तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या करेगी, पॉजिटिव एंड को यहाँ पर खींचेगी उसके, और उसके नेगेटिव एंड को वहां पर खींचेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा है तो ये इसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और इसके पॉजिटिव पोल को तो क्या करेगा, अपनी इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा और नेगेटिव पोल इस दिशा में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव प्लेट तो क्या करेगी, एटम्स का जो पॉजिटिव पोल है इसको अपनी ओर खींचने का काम करेगा, और नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, नेगेटिव पोल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, तब क्या होता है हमारे पास, ये जो एटम होता है वो बीच में से क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऐसी भी स्थिति बहुत बार आती है कि इतनी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच हमने अगर कोई सुटेबल, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं लिया तो क्या होता है कि ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं दोनों प्लेट्स के अपोजिट पॉइंट्स की तरफ कि एक स्थिति ऐसी आती है कि एटम आपस में क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं, और हमने जो डाइलेक्ट्रिक लगाया वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका मीडियम क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो सहन ही नहीं कर पाता उस चीज को। तो अब जिस काम के लिए हमने मीडियम को लिया था वो वही काम नहीं कर पा रहा, तो ये तो हमारा नुकसान हो गया। तो सबसे पहले चीज कि यहाँ पर अगर हम एक सुटेबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, क्योंकि हम अभी आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि हर एक मीडियम का एक अपना अपना अलग अलग क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो उसी हिसाब से धारिता को कम या ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम या ज्यादा कम करता है। ठीक है, तो अगर हम एक सुटेबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करें तो ये तो ही क्या हो सकता है, ये ब्रेकडाउन होने से क्या हो सकता है, बच सकता है। तो अगर तो इसका क्या तरीका है यहाँ पे कि अगर हम एक सुटेबल परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ उपयोग में ले, परावैद्युत पदार्थ उपयोग में ले तो ही इस ब्रेकडाउन से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो वो सुटेबल परावैद्युत पदार्थ होगा कैसा, अब हम ये बोल रहे हैं कि सुटेबल परावैद्युत पदार्थ होना चाहिए, परंतु वो सुटेबल परावैद्युत पदार्थ बच्चों कैसा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सुटेबल है, वो बच्चों इससे पता चलेगा कि अगर उस परावैद्युत पदार्थ की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो बच्चों, ज्यादा हो, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, अधिक होनी चाहिए। इट मींस कि उसकी बहुत हाई वोल्टेज पर जाकर ही क्या हो, टूटे। ऐसा हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, मतलब कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से मतलब क्या हो बच्चों कि वो वोल्टेज जिस पर कि अब वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकता, अब उसके बाद तो क्या होगा, एटम्स आपस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, उसकी वो वोल्टेज क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज का हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है तो वैसे यहाँ पर तो वोल्टेज पहले से इतना कम है, यहाँ पे तो कमी हो रही है ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाने पर, तो हमने पहले से इतने कम ब्रेकडाउन वोल्टेज का लिया है, तो हमने पहले थोड़ा सा अगर हमने क्या करा, ज्यादा थोड़े से पोटेंशियल में क्या होगा, वो टूट जाएगा और हमारा पूरा कैपेसिटेंस का जो युक्ति है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो मीडियम लेना है वो कैसा लेना चाहिए, सुटेबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या लेना चाहिए, मीडियम लेना चाहिए, या हम कह सकते हैं वो सुटेबल डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें कैसे पता चलेगा कि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो बहुत हाई वोल्टेज पे जाकर टूटे, ये नहीं कि भाई थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ी और फटाफट से वो टूट गया।
क्लियर। तो बहुत ज्यादा वोल्टेज पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, तो इतनी ज्यादा वोल्टेज जाएगी नहीं तो टूटेगा भी। क्लियर। तो ये 4 थे बच्चे इसके इंपॉर्टेंट यूज है। कभी कभी पूछ ली जाती है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिना कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के क्या क्या लाभ है, इसे यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं बच्चों, एक तो सबसे पहला स्थायित्व प्रदान करता है कि प्लेट आपकी स्थायी बनी रहती है, ये लगाने पर प्लेटें आपस में चिपकती नहीं है। तीसरा कि उसको कैपेसिटर में क्या करती है, ये कैपेसिटेंस में वृद्धि करती है, जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसके पोटेंशियल में क्या करती है, वो कमी करती है। चौथा इंपॉर्टेंट यूज कि वो माध्यम को टूटने से या उसका भंजन होने से क्या करती है, रोकती है। अगर हमने सुटेबल या हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज का अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है तो वो माध्यम क्या होगा, काम प्रोसेस होते होते बीच में टूटेगा नहीं और वो आसानी से क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो ये पूरा क्या है हमारा, क्या है हमारा यहाँ पे विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता के द्वारा हमारे पास किसका मान है। ठीक है। अब ये तो हो गया था हमारे पास टॉपिक बच्चों। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्या है, अब इसमें तो हमने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम किया था पूरी तरह से भरा हुआ था प्लेट के बीच में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो आधा भरा हुआ है, वो हम देखेंगे बच्चों